ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। आपको बता दें कि आज दूसरी रिमांड का आखिरी दिन, जिसके बाद पुलिस उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश करती है और वो कोर्ट से ये कहता है कि उसने श्रद्धा का कत्ल गुस्से में किया। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब उसकी पेशी हो रही थी तब ये बात आफताब कहता है कि उसने श्रद्धा की हत्या गुस्से में आकर की है। 4 दिन की और रिमांड बढ़ा दी गई है आफताब की। हालांकि इससे भी पहले वो ये कह चुका है, शुरुआती दौर में उसने पुलिस से ये कबूल किया था, यस आई किल्ड हर, और उसके बाद लगातार वो इस बात पर अडिग है कि उसने मारा है श्रद्धा को। लेकिन अभी चूंकि पुलिस के हाथ खाली हैं सबूत के तौर पर, इसलिए उसका ये कबूलनामा कोर्ट में क्या महत्व रखता है, ये बड़ा सवाल है। प्रमोद शर्मा मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रमोद, इसके ये कितना महत्वपूर्ण है, इसके क्या मायने हैं अगर वो पेशी के दौरान ये कहता है कि यस आई किल्ड हर, मैंने गुस्से में मारा? ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देखिए, अभी पुलिस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब इसे पेश किया और इसकी 4 दिन की रिमांड बढ़ाने की बात मांग की थी, तो जब इसने आफताब ने जज के सामने ये बोल तो दिया कि हाँ उसी ने श्रद्धा की हत्या गुस्से में की है। अब पुलिस इस कन्फेशन को ऑन रिकॉर्ड लाने के लिए जज के सामने इसका 164 का बयान भी दर्ज करा सकती है, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिया हुआ बयान जो एडमिसेबल कोर्ट में सबूत नहीं माना जाता। लेकिन अब पुलिस ये एप्लीकेशन कोर्ट में लगा सकती है कि ये आरोपी जो है इसने अपना जुर्म कबूल लिया है और ये 164 के बयान मजिस्ट्रेट के सामने देना चाहता है। और वो अगर बयान होते हैं तो उस दौरान मजिस्ट्रेट और आरोपी के अलावा कमरे में कोई नहीं होता, सिर्फ वहाँ पे पूरे बयान दर्ज किए जाते हैं और उस बयान को जो है किसी भी आरोपी का इकबालिया जुर्म या इकबालिया बयान माना जाता है, जिसकी काफ़ी अहमियत कोर्ट में सबूत के तौर पे होती है। उसका वो बयान ही उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन जाता है। तो अब कोर्ट के सामने एप्लीकेशन जो है पुलिस लगा सकती है कि वो 164 के बयान दर्ज करवाना चाहती है आफताब के, और आफताब उसके लिए राजी है, उसने अपना जुर्म कबूल लिया है। क्योंकि पुलिस के पास जिस तरीके से अभी सबूत मिले हैं तो उसे कन्फेशन तक ले जाने के लिए वो नाकाफी है। इसीलिए पुलिस चाहती है कि इसका इकबालिया बयान जो 164 के बयान अगर वो भी कोर्ट में दर्ज हो जाते हैं तो पुलिस का केस काफ़ी पुख्ता बन जाएगा। और जिस तरीके से वो शुरुआत से ही लगातार वो इस बात को कबूल रहा है कि उसी ने श्रद्धा की हत्या की है, गुस्से में आके हत्या की है, पहले गला दबाया, फिर 19 तारीख को 35 टुकड़े किए, कहाँ कहाँ फेंके, तो ये सारे बयान जो है अभी तक पुलिस को वो 161 के तौर पे दे रहा था। लेकिन 164 के बयान अगर वो मजिस्ट्रेट के सामने हो जाते हैं तो एक तरीके से वो अपना जुर्म कबूल लेता है और उसे सजा जो है कोर्ट। ठीक है प्रमोद, आप बने रहिए। एक बार दर्शकों को फिर से बता दें इस वक्त की ये बड़ी अपडेट। देखिए, आज आफताब की पेशी हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में। 4 दिन की रिमांड तो बढ़ी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात, बड़ी अपडेट इसमें यह है कि आफताब ने यह कबूला है कि उसने गुस्से में श्रद्धा की हत्या की थी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। दिल्ली मैदानगढ़ी तालाब से हड्डियां मिली हैं। एक और बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं, गोताखोरों की मदद से ये हड्डियां बरामद की गई हैं। ये बड़ी अपडेट है। हड्डियों को जांच के लिए CFSL भेज दिया गया है। इससे पहले जो जबड़ा मिला था उसे भी भेज दिया गया, और उससे पहले जो 12 से 13 हड्डियां मिली थी शुरुआती सर्च ऑपरेशन में, वो भी भेज दी गई हैं। तो फिलहाल ये तीसरी बड़ी अपडेट है इस वक्त की इस पूरे केस में। देखिए, सिलसिलेवार तरीके से एक बार फिर से आपको बता दूं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज पेशी हुई, 4 दिन की रिमांड बढ़ा दी गई आफताब की। आफताब ने यह कबूल किया पेशी में, यस आई किल्ड हर, मैंने उसे गुस्से में मार दिया। और तीसरी बड़ी अपडेट यह है कि कुछ और हड्डियां गोताखोरों ने बरामद की हैं। प्रमोद लगातार हमारे साथ बने। प्रमोद, इस पर अपडेट दीजिए, जो हड्डियों की बरामदगी हुई है इसे लेकर और क्या डिटेल है? बिल्कुल, देखिए, आफताब ने जो है पुलिस की पूछताछ में बताया था कि कुछ जो बॉडी पार्ट्स हैं वो उसने जो है मैदानगढ़ी के तालाब में फेंक दिए थे, और उसकी लोकेशन भी जब पूरी एनालिसिस किया गया उसकी CDR का तो उसकी लोकेशन भी वहाँ पर आई थी। उसके बाद पुलिस ने उस तालाब से पहले पानी कम कराया था जल्दी के जरिए, और उसके बाद गोताखोरों ने अंदर जाके सब सर्च की तो उसमें से कुछ हड्डियाँ जो है मानव अवशेष वो बरामद किए हैं। अब वो श्रद्धा के हैं या नहीं, इसके लिए उन्हें CFSL भेजा जाएगा, और वहाँ से CFSL से जो रिपोर्ट आएगी तो उसके आधार पर ही पुलिस कह सकती है कि जो हड्डियाँ मिली है वो श्रद्धा से मैच करती है या नहीं करती। जो DNA प्रोफाइलिंग होगी जब श्रद्धा के पिता के जो ब्लड सैंपल लिए हैं उससे, तो उसे मैच कराया जाएगा।
तो कुछ जो मानव अवशेष जो है वो पुलिस को मिले ज़रूर है, लेकिन वो श्रद्धा के हैं या नहीं इसकी अभी कंफर्मेशन होना बाकी है। इन तमाम जितने भी इस तरीके के एग्जिबिट्स मिल रहे हैं उन्हें CFSL भेजा जा रहा है। वहाँ पे जो है फॉरेंसिक जांच होने के बाद ही उसकी रिपोर्ट से ये साफ हो पाएगा कि आखिर जो भी मानव अवशेष अभी तक मिल रहे थे उसमें से श्रद्धा के कितने हैं या फिर प्रमोद आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि मान लीजिए इस 10 दिन के रिमांड में पुलिस को अभी तक कोई डायरेक्ट सबूत नहीं मिला, ये हम सबको पता है, इसलिए आज 4 दिन की रिमांड बढ़ा दी गई। लेकिन इन 4 दिनों में भी अगर कोई ऐसा डायरेक्ट सबूत हाथ नहीं लगता है तो फिर जैसा आपने कहा कि 64 के बयान के तहत अगर ये कबूल जो इसने किया है आज कोर्ट में, क्या ये एक बहुत बड़ा आधार होगा आफताब को सजा दिलाने के लिए? बिल्कुल, ये अगर 164 का बयान जो है वो काफ़ी अहम माना जाता है। 164 का बयान आरोपी का कबूलनामा ही माना जाता है जो कि मजिस्ट्रेट के सामने वो देता है और उस बयान के आधार पे उसे सज़ा सुनाई जा सकती है। और उसके बयान के आधार पे ही जो कनेक्टिंग एविडेंस होते हैं, जो उसकी चैट है, जो उसने मारा पीटा था, उस बाकी लोगों के जो बयान है, परिवार के बयान है, उसके दोस्तों के बयान है, ये सारे जो है ये कनेक्टिंग एविडेंस हो जाते हैं कि इसके रिश्ते सही नहीं थे, ये झगड़ा करते थे, मारपीट करते थे। क्योंकि इनकी जितनी भी व्हाट्सएप चैट या जो भी चैट है वो सारी रिट्रीव जो है वो पुलिस ने करने में जुटी हुई है। तो वो सारा जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, एक तरह से सर्कमस्टांसेस एविडेंस, परिस्थितिजन्य सच, वो भी आ जाते हैं। और उसके बाद आरोपी का 164 का बयान यानी मजिस्ट्रेट के सामने ये कबूल करना कि ये गुनाह उसने किया है, गुस्से में आकर ये गुनाह किया था, उसके बाद बॉडी के 35 टुकड़े किए और उनको यहाँ पे फेंका था। यानी एक तरीके से उसने अपना जुर्म कबूल लिया है। उसे अब बहुत ज्यादा लंबे ट्रायल की जरूरत नहीं है। प्रमोद, मैं चाहती हूँ ये भी जानकारी आप दें कि अब चूंकि 4 दिन की रिमांड मिल चुकी है, जानकारी ये आई है कि 14 टीमें पुलिस की बनाई गई हैं जो दिल्ली टू गुरुग्राम तक लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। आगे कैसे इसे अंजाम दिया जाएगा? अब पुलिस की नई स्ट्रेटेजी क्या होगी? देखिए, पुलिस ने सबसे पहले जो है नार्को की जो परमिशन ले ली थी, उसके बाद पॉलीग्राफ की भी परमिशन ले ली है। इसके अलावा जो अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, एक सबसे पहले पुलिस ने एक तरीके से ये 19 तारीख के बाद से किस किस जगह पे ये गया था, इसकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या थी, वो जो है वो इसकी CDR यानी मोबाइल फ़ोन की लोकेशन के ज़रिए उसका एक रूट बनाया है। उस पूरे रूट पे जो है वो पुलिस सर्च करेगी। उसके अलावा जितनी भी जो बहरौली से गुरुग्राम में चलने वाली टैक्सी है, उस रूट पे चलने वाली है, उनसे पूछताछ करेगी। जो कूड़ा बीनने वाले हैं महरौली के जंगलों के आसपास या फिर गुरुग्राम के DLF फेज 3 के जंगलों के आसपास, उनसे पूछताछ की थी। उसके अलावा सबसे पहले इसका पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाएगा। पॉलीग्राफ टेस्ट में ये पता लगाया जाएगा कि इन सवालों के जवाब ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। जिन सवालों के जवाब ये सच बोल रहा होगा उन सवालों को हटा दिया जाएगा। उसके बाद जिन सवालों के जवाब ये झूठ बोल रहा होगा पॉलीग्राफ टेस्ट में, फिर उसके बाद इसकी ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया जाएगा, ब्रेन मैपिंग या फिर नार्को में। यानी कि जो जो ये सच बोलता जाएगा उन सवालों को पुलिस हटाती जाएगी, जो एक्सपर्ट है वो हटाते जाएंगे, और जिन सवालों को उन्हें लगेगा ये झूठ बोल रहा है अभी भी, उसे नार्को में ले जाया जाएगा। क्योंकि नार्को में जो है जब इसको एनेस्थीसिया दिया जाता है, सेमी कॉन्शियस कंडीशन में लाने के बाद इससे जो सवाल पूछे जाते हैं, तब ये माना जाता है कि इसके जहन में जो राज दफन है वो तब बाहर निकल के सामने आएंगे। तो कुछ सवाल ही रहते हैं, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं होती है, क्योंकि जो सवाल जिसको लगने होते हैं वो सारे सच अगर पॉलीग्राफ टेस्ट में, ब्रेन मैपिंग में, इसमें निकल जाता है तो पुलिस के सामने वो सवाल उससे पहले भी सच बताए होते हैं, तो उन सवालों को हटा दिया जाता है। जो आखिर के सवाल है जो कि पुलिस को लगता है झूठ बोलता आ रहा है, और वो पॉलीग्राफ टेस्ट में भी इसने झूठ बोला है, मशीन ने पकड़ लिया है, ब्रेन मैपिंग में भी झूठ बोला है, उसे नार्को तक लेके जाया जाएगा। और नार्को में जो जवाब देगा उसको जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो फिर पुलिस को, फिर पुलिस को एक डायरेक्शन और मिलती है, फिर एक दिशा और मिलती है, अपनी लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन मिलती है कि अब उसे इस तरीके से इस लाइन पे इन्वेस्टिगेशन करना है। वहीं पुलिस जो है इस मामले में सबसे अहम चीज करने जा रही है कि कर सकती है कि 164 के अगर बयान इस आरोपी के दर्ज हो जाते हैं मजिस्ट्रेट के सामने, तो ये इसका दो बातें महत्वपूर्ण हुई हैं आज। उसके बाद प्रमोद, जैसा आप बता रहे, एक तो अपना इसका कबूलनामा जो इसने पेशी के दौरान किया, अब उसे कैसे पुलिस इस्तेमाल करती है, और इस 4 दिन के रिमांड में क्या पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट तक पहुंचता है ये पूरा केस, या उससे पहले ही कोई डायरेक्ट सबूत पुलिस के हाथ लगेंगे। तो इसलिए आने वाले 100 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है पुलिस के लिए भी। श्रद्धा मर्डर केस में आज दिल्ली पुलिस आफताब को कोर्ट में पेश कर चुकी है। पुलिस की कोशिश आफताब की तीसरी बार रिमांड लेने की थी, जो पुलिस को मिल गई। आपको बता दें, सच्चाई की तह तक जाने के लिए नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट भी जल्द कराए जाने की उम्मीद है, और इस केस में अभी कई खुलासे होने बाकी हैं। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर
10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।